हेलो डियर स्टूडेंट, नमस्कार। मैं चंद्रकांत कुमार स्वागत करता हूं आप लोगों को अपने केसरमाला एकेडमिक चैनल में। केसरमाला एकेडमिक चैनल एक एजुकेशनल चैनल है जिसमें आप लोगों को क्लास 9 और 10 के पहले स्टार्टिंग में सिर्फ मैथ और साइंस के प्रत्येक चैप्टर के प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा। सीरियली में हम लोग प्रत्येक चैप्टर को पढ़ते चलेंगे और ये क्लास पूरी हिंदी मीडियम वाला के लिए ही रहेगा। थोड़ा बहुत इंग्लिश यूज होगा जो कि आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मैथ, और ये चैनल का मेरा पहला वीडियो है। अगर इसमें मुझसे कुछ त्रुटि हो जाए तो मुझे माफ़ कीजिएगा। ऐसे मैं पूरी कोशिश करूँगा अच्छे तरीके से समझाने का और अच्छे तरीके से पढ़ाने का। मैं एक दावा दे सकता हूँ, जैसे कि मैथ और साइंस का इसमें सीरियली वीडियो आते रहेगा। लगभग प्रतिदिन एक न्यू वीडियो आएगा। अगर आप लोग ये चैनल में विजिट करके प्रतिदिन एक वीडियो को देखते हैं और पढ़ाई करते हैं, नोट्स बनाते हैं, तो आप लोगों को मैथ और साइंस का ट्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप लोग ये चैनल से ही बेटर कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए हुए और चलते हैं। आज मैथ स्टार्ट करेंगे, और मैथ स्टार्ट करने से पहले मैथ जो बुक है, वो बुक स्टार्ट करने से पहले हम लोग मैथ का बेसिक जानेंगे। जैसे ही मैथ स्टार्ट करने की बात आता है तो मैथ क्या है? मैथ पूरा संख्याओं का खेल है। अगर हम लोग संख्या को नहीं जानेंगे और संख्या को जाने बिना अगर मैथ शुरू कर दें तो हम लोगों का मूर्खता होगा, क्योंकि बिना संख्या को जाने मैथ समझ में नहीं आ सकता है। संख्या मैथ का बीज है। तो आज हम लोग मैथ का बीज बोएंगे, फिर पौधा उगाएंगे और फिर अंतिम में फल भी खाएंगे। चलिए मैथ का बीज बोते हैं। संख्या से पहली बात आती है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या है? डेफिनेशन लिखिएगा। वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उन संख्याओं को गणन संख्या या प्राकृत संख्या कहते हैं। मतलब क्या? कोई भी वस्तुओं को हम लोग गिनने के लिए जो संख्या का यूज करते हैं उसे क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या। सिंपल है। जैसे मान लीजिए क्या है? पेन है। कितने पेन है? 1 2 3 पेन है। तो क्या किए हम लोग? इसको काउंटिंग किए। काउंटिंग करने के लिए कौन संख्या का उपयोग किए? 1 2 3 का। तो वही संख्या को क्या बोलेंगे? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्लियर? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। शॉर्टकट में याद रख सकते हैं। वैसे 9-10 के स्टूडेंट के लिए संख्या का परिचय पहले से ही हो जाता है, अभी उतना ज़रूरी नहीं है। लेकिन फिर भी अगर कोई भूल गए होंगे तो एक बार रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो शुरू से ही स्टार्ट करूँगा ताकि कोई दिक्कत ना हो। मैथ स्टार्ट करने के बाद हम लोग का टेक्स्ट बुक में कोई दिक्कत ना हो। नेक्स्ट है पूर्ण संख्याएँ। पूर्ण संख्या क्या है? प्राकृत संख्या क्या था? 1 2 3 प्राकृत संख्या था। प्राकृत संख्या में 0 नहीं था। अगर प्राकृत संख्या में 0 मिला दें तो क्या हो जाएगा? वही हो जाएगा पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या का डेफिनेशन लिखिएगा। प्राकृत संख्याओं में शून्य को सम्मिलित करने पर, सम्मिलित करना मतलब मिला देना। सम्मिलित करना मतलब मिला देना। जैसे ही प्राकृत संख्या में शून्य को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? वही हो जाएगा पूर्ण संख्या। तो यहाँ से यहाँ तक क्या है? प्राकृत संख्या। इसमें क्या मिला दिए? शून्य। क्या हो गया? पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या समझ में आया? कुछ नहीं है, सिर्फ प्राकृत संख्याओं में शून्य को मिला देने पर जो संख्या प्राप्त होती है उन्हें पूर्ण संख्या कहते हैं। अब नेक्स्ट पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं क्या है? देखिए, प्राकृत संख्या में शून्य को मिलाए तो क्या हुआ? प्राकृत संख्या में शून्य को मिलाए तो पूर्ण संख्या हुआ,
वही अगर प्राकृत संख्या में शून्य को भी मिला दें और ऋणात्मक संख्या को मिला दें, ऋणात्मक संख्या क्या है, -1, -2, -3, ऐसी संख्याओं को भी मिला दें तो ये सारा संख्या मिलके एक नया संख्या बनाएगा, जो संख्या का नाम है पूर्णांक संख्याएं। तो पूर्णांक संख्याएं का डेफिनेशन लिखिएगा, प्राकृत संख्याओं में शून्य एवं ऋणात्मक संख्याओं को भी सम्मिलित करने पर, सम्मिलित करना मतलब मिला देना, सम्मिलित करने पर जो संख्याएं प्राप्त होती है उन्हें पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। तो पूर्णांक संख्याएं क्या हो जाएगा, देखिए 1 2 3 क्या था, ये था हमारा प्राकृत संख्याएं। ये कहाँ तक जाएगा, अनंत तक, इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव मतलब क्या, जिसका अंत ना हो। अगर हम लोग काउंटिंग करने का शुरू करें तो कभी भी अंत होगा क्या, ये 1 2 3 4 5 6 7 चलते चलते 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ जहाँ तक चलेंगे वहाँ तक चलेगा, इसका कोई अंत नहीं है। तो इसको ये कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। लेकिन ये पॉजिटिव है, क्या है, पॉजिटिव है, प्लस में है। ये जीरो मिला दिए तो यहाँ से यहाँ तक पूर्ण संख्या हो गया। अब इसमें -1 -2 -3 भी मिला दी तो ये क्या हो गया, ये ऋणात्मक संख्या भी कहाँ तक जाएगा, -इन्फिनिटी तक जाएगा, मतलब माइनस में अनंत तक जाएगा। तो ये सारा संख्या को क्या बोलेंगे, ये सारा संख्या को क्या बोलेंगे, पूर्णांक संख्याएं। तो पूर्णांक संख्याएं समझ में आया। अब चलेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, सम संख्याएं। नेक्स्ट क्या है, सम संख्याएं। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है वे उन्हें सम संख्याएं कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 26, ये सारा संख्या क्या है, इसमें से कोई भी संख्या को उठाइएगा और 2 से आप भाग दीजिएगा तो वो पूरा पूरी कट जाएगा। 2 से पूर्णतः विभाजित होना मतलब क्या, पूर्णतः विभाजित होना मतलब पूरा पूरी कट जाना चाहिए, कुछ भी शेष नहीं बचना चाहिए। जैसे कुछ भी उठा लीजिए, 26 उठा लीजिए, इसको 2 से डिवाइड कीजिए, 2 1 जा 2 कट गया, 6 नीचे आया, 2 3 जा 6, 6 भी कट गई। क्या इसमें कुछ रिमाइंडर बचा, नहीं। अगर कुछ रिमाइंडर बचता तो वो सम संख्या नहीं होता। मतलब जो 2 से पूरा पूरी कट जाए उसे क्या बोलेंगे, सम संख्या। तो सम संख्या समझ में आ जाएगा। संख्या सब बिल्कुल इजी है, सिर्फ रिवाइज करा रहे हैं क्योंकि 6 7 का स्टूडेंट को ही संख्या का परिचय हो जाता है। सम संख्या के बाद क्या है, विषम संख्या। विषम संख्या क्या है, सम संख्या का बिल्कुल विपरीत है। अब देखिए सम संख्या क्या था, ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए सम संख्या कहलाती है। विषम संख्या क्या होगा, ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो उसको क्या बोलेंगे, विषम संख्या। अब देखिए 1 3 5 11 17 29 39, इस सब में से आप किसी को भी उठाइएगा और 2 से भाग दीजिएगा तो वो कभी भी पूरा पूरी नहीं कटेगा, कुछ ना कुछ शेष बचेगा। जैसे 5 लीजिए, 2 से डिवाइड दीजिए, 2 2 जा 4, 1 क्या बच गया, शेष। क्या ये 2 से पूर्णतः विभाजित हुआ, नहीं हुआ, इसमें शेष बच गया। तो इसी तरह संख्याओं को जिसमें 2 से विभाजित देने पर 1 या फिर कुछ भी शेष बच जाए तो ऐसी संख्या को क्या बोलेंगे, ऐसी संख्या को बोलेंगे विषम संख्याएं। तो विषम संख्या का डेफिनेशन लिख लीजिए, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। विषम संख्या का एग्जाम्पल भी लिख लीजिए। और नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या डेफिनेशन लिखिएगा, वे संख्याएं जो स्वयं और 1 के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से
विभाजित नहीं हो उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। इसका मतलब क्या? वैसी सभी संख्याएं जो या तो खुद अपने आप से विभाजित होगा या फिर 1 से विभाजित होगा और खुद अपने आप और 1 के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होगा, वैसी संख्या को क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या। मतलब क्या? जैसे 2 है, 2 या तो 2 से कटेगा या फिर 1 से कटेगा, इसके अलावा कोई संख्या से नहीं कटेगा। तो इसी तरह संख्या को क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या। तो क्या अभाज्य संख्या समझ में आया? अब देखिए 17 है, 17 या तो 17 से कटेगा या फिर 1 से। क्या 17 और 1 के अलावा किसी अन्य संख्या से कट सकता है क्या? नहीं कट सकता है। तो ऐसी संख्याओं को जो सिर्फ अपने आप से कटे या फिर 1 से कटे, ऐसी संख्याओं को क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या। वैसे सभी संख्या 1 से तो कटता ही कटता है और जो भी संख्या है वो खुद अपने आप से तो कटेगा ही कटेगा। तो ऐसी संख्या को क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या समझ में आया। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं अभाज्य संख्या का बिल्कुल विपरीत है। बिल्कुल विपरीत है तो क्या हो गया इसमें? अभाज्य संख्या में या तो स्वयं से करता था या फिर 1, इसके अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं करता था। और इसमें स्वयं और 1 के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कटना चाहिए। अगर नहीं कटता है तो भाज्य संख्या नहीं होगा, अगर कटता है तभी भाज्य संख्या होगा। तो इसको देखिए, इसका एग्जाम्पल 4, 6, 8, 9, 10, इसमें से कुछ भी उठा लीजिए। जैसे 9 उठाएं, 9 खुद अपने आप से कटेगा, 1 से कटेगा और स्वयं और 1 के अलावे 3 से भी कटेगा। तो क्या ये स्वयं और 1 के अतिरिक्त कोई संख्या से कटा? हाँ कटा। तो इसको क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या। ऐसे ही संख्या को क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या है। आप किसी को भी चेक कीजिए, खुद से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा और खुद और 1 के अलावे किसी न किसी अतिरिक्त संख्या से कटेगा ही कटेगा। तो ये सारा संख्या को क्या बोलेंगे? ऐसे ही संख्याओं को भाज्य संख्या बोलते हैं। तो आप लोग अब अभाज्य और भाज्य संख्या को पहचान सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक यहाँ लिख दिए, क्या लिख दिए? 18 लिख दिए और एक 19 लिख दिए। कौन अभाज्य है कौन भाज्य है? 18 बोलेंगे तो क्या भाज्य है। क्यों? क्योंकि 18 में भी आता है, 1 से भी आता है और इसके अलावे 2, 9, 3 इसके अलावा अन्य अतिरिक्त संख्या से भी विभाजित हो जाता है। तो ये हो गया भाज्य संख्या। क्या 19 और 1 के अलावे किसी अन्य संख्या से विभाजित होगा क्या? नहीं होगा। तो इसको क्या बोलेंगे? अभाज्य। इसको क्या बोलेंगे? भाज्य। तो क्या अभाज्य और भाज्य पहचानने सीख गए? अभाज्य और भाज्य पहचानने सीख गए मतलब काम हो गया। अब चलेंगे नेक्स्ट। अभाज्य और भाज्य के बीच में एक बात स्पेशल है, वो है 1 स्पेशल है। वो ना ही अभाज्य है और ना ही भाज्य है। इसको लिख लीजिएगा नोट में। 1 ना ही अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या है। 1 दोनों से परे है। अब आता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या है? वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सके तो क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या कहलाएगा। जिसको p/q के रूप में लिखा जा सके, p/q के रूप में लिखा जा सके मतलब क्या? मतलब p/q मतलब अंश बटे हर, मतलब किसी को भी बटे के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 3/4 सिर्फ 4 इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है? 1। 0 के नीचे कुछ नहीं तो क्या? 1। इसमें एक शर्त है कि नीचे जो q है, जो हर है, ये q के जगह पे कभी भी
जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो कभी भी नहीं होना चाहिए। यही बेसिक शर्त है परिमेय संख्या के लिए। अगर q के जगह पे कभी भी जीरो हो गया तो वो कभी भी परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। तो ऐसी सारी संख्याएं जो p/q के रूप में लिख सके, जहां q के जगह पे कभी भी जीरो ना हो, वैसी सभी संख्या को क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। तो क्या परिमेय संख्या समझ में आया? अब आगे बढ़ेंगे। अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या का बिल्कुल विपरीत है। परिमेय संख्या क्या था? जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके। अपरिमेय संख्या क्या है? जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके। मतलब जैसे √5, √7, √11, √13, √2, ऐसे कोई भी संख्या को लीजिए, इसको आप p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। बोलिए कैसे नहीं लिख सकते हैं? तो इसका जो मान होता है, इसका मान कभी भी शांत नहीं होता। जैसे 0.0, 001, 0001, 0001, ऐसे 101, ऐसे कुछ ना कुछ आते जाएगा। आप कभी भी इसको डिवाइड कीजिएगा, कुछ ना कुछ आते जाएगा। जैसे पाई 22/7, आप इसको 7 से डिवाइड कीजिएगा 22 को, तो ये 3.14 और फिर ये आते जाएगा, कभी भी शांत नहीं होगा। तो ऐसी संख्या को क्या आप 22/7 तो लिख दिए, लेकिन क्या इसका पूर्ण मान लिख पाए? नहीं लिख पाए, क्योंकि ये तो कुछ ना कुछ आते जाएगा। तो क्या ये कभी कटेगा ही नहीं? तो आप कैसे कर सकते हैं कि 22 7 से डिविजिबल है? इतना बार में नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो कुछ ना कुछ आ ही रहा है। तो ऐसे ही संख्याओं को क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या, जिसे पूर्ण रूप से p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे पाई को 22/7 तो लिख दिया, लेकिन 22/7 इसका लगभग मान है, एक्यूरेट मान नहीं है, ये याद रखिएगा। अपरिमेय संख्या समझ में आ गया। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या है? देखिए, अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या को मिला देने पर जो एक नया संख्या प्राप्त होता है, उसी को वास्तविक संख्या कहते हैं। तो वास्तविक संख्या का डेफिनेशन लिखिएगा। वे संख्याएं जो या तो परिमेय है अथवा या अपरिमेय है, वैसी संख्या को क्या बोलेंगे? वास्तविक संख्याएं। अब वास्तविक संख्या का उदाहरण क्या हो जाएगा? उदाहरण क्या हो जाएगा? यहाँ ये सब परिमेय संख्या है, ये सब अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से ही मिलने से ही क्या बनता है? वास्तविक संख्या। तो डेफिनेशन दोनों में से कुछ भी हो जाएगा। एग्जाम्पल, अब नेक्स्ट क्या है? सहअभाज्य संख्याएं। सहअभाज्य संख्याएं क्या है? सहअभाज्य संख्याएं संख्या का जोड़ा होता है, दो संख्या का जोड़ा होता है। अब ये जोड़े में एक शर्त है। क्या शर्त है? कि ऐसी संख्याओं के जोड़े जिनके गुणनखंडों में एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, उन्हें सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 16 और 21 का दो संख्याओं का जोड़ा लिए, 16 और 21। अब इसका गुणनखंड निकाल के देखेंगे। 16 का गुणनखंड निकालेंगे तो 2 × 2 × 2 × 2 हो जाएगा। 21 का गुणनखंड निकालेंगे 3 × 7 हो जाएगा। गुणनखंड निकालने तो जानते ही होंगे आप लोग। जैसे 16 का गुणनखंड निकालें तो क्या हो जाएगा? 2 8 4 2। ये इसको इंटू कर देंगे तो गुणनखंड निकल जाएगा। 21 का गुणनखंड कैसे निकलेगा? इसको 3 से डिवाइड दिए 7 बार में, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, तो ये हो जाएगा 17 का। अब 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 =
16। अब 16 को अगर इसमें 1 इंटू कर दे तो 16 इंटू 1 16 ही हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसमें 1 इंटू कर सकते हैं। 3 इंटू 7 3 7 जा 21, इसमें भी 1 इंटू कर दें तो 21 इंटू 21 21 इंटू 1 21 ही होगा, तो इसमें 1 लिख सकते हैं। अब देखिए ये दोनों का गुणनखंड हो गया। अब उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होता है, मतलब दोनों का गुणनखंड में से क्या क्या मिल रहा है, जो जो मिल रहा है वही उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड हो जाएगा। उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब समझिएगा कि ये दोनों में से जो गुणनखंड है, ये दोनों का गुणनखंड में से जो जो मिल रहा है वही हो गया उभयनिष्ठ। तो क्या इसमें 1 के अलावे कोई मिल रहा है, नहीं ना, तो यही बोल रहा है कि इसका जो सहअभाज्य संख्या का जो जोड़ा है वो दोनों संख्याओं में से संख्याओं का गुणनखंड में सिर्फ 1 ही उभयनिष्ठ होना चाहिए, 1 के अलावे कोई अन्य संख्या उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए। तो अगर 1 के अलावे कोई अन्य संख्या उभयनिष्ठ हो गया तो वह सहअभाज्य संख्या नहीं होगा। तो 21 और 16 का पेयर हम लोग देख लिए कि इसमें सिर्फ 1 ही उभयनिष्ठ होता है, उसके अलावे नहीं होता है। ऐसे ही बहुत सारा एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे 5 और 7 का भी लीजिए, इसमें भी आपको सिर्फ 1 ही मिलेगा उभयनिष्ठ। ऐसे ही बहुत सारा संख्या हो सकता है, संख्याओं का जोड़ा। अब सहअभाज्य संख्या समझ में आ गया। अब आगे चलिए संख्याओं का एक संक्षिप्त विवरण देखेंगे हम लोग, सिर्फ देखते जाइएगा फटाफट। प्राकृत संख्या क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 मतलब गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। सम संख्या क्या हो जाएगा, 2 4 6 8 10 12 14 16 इस सब क्या हो जाएगा प्राकृत संख्या। विषम संख्या क्या है, 1 3 5 7 9 ये सब क्या है विषम संख्या। पूर्णांक संख्या क्या है, सब संख्या का डिफिनेशन हम लोग पढ़ चुके हैं, सिर्फ संख्या का एक मिनी फॉर्म देख रहे हैं जिसको देख के आप लोग याद रख सके शॉर्टकट में। पूर्णांक संख्या क्या है, 0 से शुरू करके पॉजिटिव में जाएंगे अनंत तक 1 2 3 4 5 और नेगेटिव में भी अनंत तक -1 -2 -3 -4 -5 अनंत तक जाएंगे। अब पूर्ण संख्या क्या है, प्राकृत संख्या में 0 ऐड कर देंगे, मतलब क्या 1 2 3 में 0 मतलब शून्य से स्टार्ट करेंगे, गिनती को शून्य से स्टार्ट करेंगे। 0 1 2 3 4 5 शून्य से स्टार्ट करने पर संख्या को क्या बोलेंगे पूर्ण संख्या। भाज्य संख्या क्या है, ऐसी संख्या जो स्वयं और 1 के अलावे अन्य संख्या से भी विभाजित हो उसको क्या बोलेंगे भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या क्या हो जाएगा 4 6 8 9। अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा 2 3 5 7 11 इसी तरह होगा जो कि या तो सिर्फ 1 से कटे या खुद अपने आप से कटे, इसके अलावा कोई अन्य संख्या से नहीं कटे अभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या का जोड़ा, आप ये दोनों संख्याओं का अगर गुणनखंड निकालिएगा तो उसमें सिर्फ 1 ही उभयनिष्ठ होगा, 1 के अलावे कोई भी उभयनिष्ठ नहीं होगा गुणनखंड में। तो ऐसी संख्या को क्या बोलेंगे सहअभाज्य संख्या। परिमेय संख्या क्या है, जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके। 7/5 क्या है p/q के रूप में है, लेकिन q के जगह पे क्या 0 नहीं होना चाहिए। तो क्या इसमें q की जगह पे कभी भी 0 है, नहीं है। √4 अब कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा कि इसमें √4 है तो √4 को कैसे लिखेंगे। रूट से कोई भी संख्या जब बाहर निकलता है तो कोई भी संख्या का परफेक्ट रूट होता है। जैसे √4 क्या है, मतलब इसका परफेक्ट रूट होना चाहिए। तो क्या 2 को स्क्वायर करने पर 4 आता है, इसका मतलब 4 का अगर रूट से बाहर निकालेंगे तो सिर्फ 2 होगा, और 2 के नीचे में कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं। तो ये p/q के रूप में आ गया। क्या q के जगह पे 0 है, नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे परिमेय संख्या बोलेंगे। तो √4 को परिमेय संख्या बोलते हैं। परिमेय संख्या के बाद है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या ऐसा है जिसे p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो √5 √7 √11 √13 को p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए इसे क्या बोलेंगे अपरिमेय संख्या। वास्तविक संख्या क्या है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिला देने पर जो संख्या प्राप्त होता है उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या देख लीजिए,
अब अवास्तविक उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब देखिए पिक्चर के माध्यम से संख्याओं को समझेंगे। सबसे पहला है नेचुरल नंबर, इसको बोलते हैं प्राकृत संख्या। इसका इंग्लिश भी लिख लीजिए। प्राकृत संख्या क्या है? नेचुरल नंबर। इसको n से डिनोट करते हैं। कोई भी चीज़ को एक होता है सिंबल, तो नेचुरल नंबर का प्राकृत संख्या का जो सिंबल है वो n है। पूर्ण संख्या क्या है? पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4, इसका जो सिंबल है वो w है। इंटीजर, इंटीजर मतलब पूर्णांक। पूर्णांक संख्या क्या है? पूर्णांक संख्या को जो z से सूचित किया जाता है। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर को r से सूचित किया जाता है। देखिए ये सर्कल जो है प्राकृत संख्या का, ये पूर्ण संख्या के अंदर आ जाता है। मतलब पूर्ण संख्या में से कोई किसी को भी संख्या को उठाइएगा तो ये पूर्ण संख्या तो है ही, लेकिन ये प्राकृत संख्या भी होगा। इंटीजर नंबर, ये दोनों इंटीजर नंबर के अंदर आता है, पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या। इसमें से आप कुछ भी उठाइएगा तो ये पूर्ण संख्या भी हो जाएगा और प्राकृत संख्या भी हो जाएगा। रेशनल नंबर में आप कुछ भी उठाइएगा तो ये इंटीजर भी हो सकता है, होल भी हो सकता है और नेचुरल भी हो सकता है। ऐसे ही आप रियल में आप कुछ भी उठाइएगा तो ये ई भी हो सकता है, परिमेय भी हो सकता है। रेशनल मतलब परिमेय संख्या, परिमेय संख्या भी हो सकता है, पूर्णांक संख्या भी हो सकता है और प्राकृत संख्या भी हो सकता है। तो वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्याएं। ये पिक्चर आप लोग बना लीजिए, शॉर्टकट में समझने में अच्छा रहेगा। इरेशनल नंबर क्या है? अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या एक अलग है, क्योंकि अपरिमेय संख्या में ना ही प्राकृत संख्या आएगा, ना ही पूर्ण संख्या आएगा, ना ही पूर्णांक आएगा, ना ही परिमेय आएगा, ना ही वास्तविक आएगा। वो एक उसका एक अलग दुनिया है। ये पिक्चर के माध्यम से समझ गए होंगे आप लोग संख्या को पूरी तरह। तो चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। कोई भी संख्या को देखते ही पता कर लेंगे कि वो कौन संख्या से किस संख्या से कट रहा है।